नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। सोमवार को नाम वापसी का आखिरी दिन था। प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर 532 प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म मांग किए गए। 74 नामांकन रद्द किए गए हैं। गोहद, जौरा और पोहरी से 3 उम्मीदवारों ने आखिरी दिन नाम वापस ले लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इमरती देवी पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर सोमवार को पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। यहां भोपाल में मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा पर 2 घंटे मौन धरना दिया गया। इसके बाद शिवराज ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने सवाल पूछा, क्या निर्लज्ज नेता कमलनाथ को अट्टहास करते हुए महिलाओं के मान सम्मान की धज्जियां उड़ाते हुए आप देख सकेंगी? इस मामले में मंत्री इमरती देवी ने कहा कि मैं कमलनाथ को भाई मानती थी, अब राक्षस के रूप में देख रही हूं। इन्हें प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं है। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, आप नेता प्रतिपक्ष हो, कांग्रेस के अध्यक्ष हो, क्या ऐसी अमर्यादित टिप्पणी शोभा देती है? मेरे खिलाफ बोलते कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे आपने नालायक कहा, घुटना टेक कहा, कलाकार कहा, नंगा भूखा कहा, मैंने आपत्ति नहीं की। बेशर्मी की हद है ये। अब आप उस अमर्यादित टिप्पणी की परिभाषा बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। अब कमलनाथ जी से तो कोई उम्मीद है नहीं। निर्लज्जता की सीमाएं उन्होंने लांघी है। लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को मैंने पत्र लिखा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, आप महिलाएं, आप मां, बहन और बेटी भी हैं। आपकी पार्टी के नेता ने, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके नेतृत्व में आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या ऐसी टिप्पणी जायज है उनके द्वारा करना? क्या इस टिप्पणी ने आपके मन को व्यथित नहीं किया कि एक अनुसूचित जाति की दलित बहन के अपमान से आपके मन में वेदना पैदा नहीं हुई? अगर आपको लगता है आदरणीय बहन श्रीमती सोनिया गांधी जी कि ये टिप्पणी गलत है, तो आप तय करें आप श्री कमलनाथ जी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगी। उनको अध्यक्ष पद से हटाएंगी, उनको नेता पद से हटाएंगी, ये पार्टी से निकालेंगी? और अगर आप कुछ नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि आपकी पार्टी और आप भी उनकी इस टिप्पणी के समर्थन में हैं, उससे आप सहमत है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्री और बीजेपी नेता इमरती देवी को आइटम कहा तो भाजपा इस सड़कों पर उतर आए। लेकिन अब एक बीजेपी नेता ने कांग्रेस उम्मीदवार की पत्नी को रखेल कह दिया। शिवराज कैबिनेट मंत्री और अनूपपुर से बीजेपी प्रत्याशी बिसाहू लाल सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार विश्वनाथ सिंह के खिलाफ ये बयान दिया है। बिसाहू लाल कह रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम ने अपने नामांकन शपथ पत्र में पहली पत्नी का जिक्र न करते हुए रखेल का जिक्र किया है। उनके आपत्तिजनक बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधानसभा के निर्वाचन का फॉर्म भरा जाता है तो पूरे संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, सबका ब्यौरा दिया जाता है। परंतु विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, रखेल औरत का ब्यौरा दिया है। तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे, वो बताओ ना कि मेरा दूसरी औरत है कहते। कमलनाथ ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि आइटम अपमानित शब्द नहीं है, विधायक का नाम याद नहीं आया इसलिए आइटम कह दिया। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा कि अभी चुनाव में 15 दिन बचे हैं और आप इतने हताश हो गए हैं कि आप शब्दों के अर्थ बदलकर चुनाव जीतना चाहते हैं। कमलनाथ ने कहा कि जनता आपसे पूछ रही है कि आपने 2018 के दृष्टि पत्र में 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, तो आपने इन 7 महीने में कितनी नौकरियां दी? उत्तर देने के बजाय आप कह रहे हैं कि कमलनाथ ने आइटम कहा। हाँ, मैंने आइटम कहा है क्योंकि यह कोई असम्मानजनक शब्द नहीं है। मैं भी आइटम हूं, आप भी आइटम हैं और इस अर्थ में हम सभी आइटम हैं। लोकसभा और विधानसभा में कार्यसूची को आइटम नंबर लिखा जाता है, पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में भी आइटम नंबर लिखा जाता है। क्या यह असम्मानजनक है?
पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ द्वारा मंत्री इमरती देवी को लेकर दिए गए बयान पर उन्हें दिग्विजय सिंह का समर्थन मिला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने सीएम शिवराज और पूरी भारतीय जनता पार्टी द्वारा रखे गए मौन व्रत को नाटक नौटंकी बताया। दिग्गी ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी की नाटक नौटंकी को अब जनता समझने लगी है, इसलिए उन्हें कभी लौटना पड़ रहा है तो कभी उनके मंत्री साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन अब प्रदेश की जनता बीजेपी को सबक सिखाकर रहेगी। लेकिन आज ये नाटक नौटंकी जो भाजपा कर रही है, उसकी क्या आवश्यकता रही मैं नहीं जानता। भाजपा क्यों मौन थी, इस पर शिवराज क्यों चुप रहे, इस पर पूरी भाजपा मध्य प्रदेश क्यों चुप रहे, क्यों सिंधिया जी चुप रहे। ये नाटक नौटंकी मदारी पना करना छोड़ो। जनता में सब बात जा चुकी है और घबराई हुई भाजपा, ये उसके समझ में आने लगा है कि पूरे प्रदेश की जनता समझ चुकी है और कमलनाथ जी के प्रति अपार लहर के उनके समर्थन में उनके साथ सहानुभूति है और लहर है कांग्रेस के पक्ष में। मध्य प्रदेश सरकार के 4 मंत्रियों ने कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस छोड़ने वालों को 35 करोड़ रुपए में बिकने का आरोप लगाया था। सोमवार को एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में यह केस मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया और मुन्ना लाल गोयल की ओर से किया गया। इसमें मंत्रियों ने 10-10 करोड़ रुपए की मानहानि होना बताया और क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजधानी भोपाल में अब किन्नरों का झगड़ा चरम पर पहुंच गया है। इलाकों को लेकर पहले से ही कई गुट हैं, अब एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने लगे हैं। ऐसे ही एक मामले में साल भर पहले 30 साल के किन्नर देवी सिंह पर जानलेवा हमला करने वाले किन्नर मुस्कान मिर्जा, काजल ठाकुर, काजल बम्बैया ने राजीनामे के लिए उसे बुलाकर एक बार फिर हमला कर दिया। उन्होंने उसके सिर के बाल काटे और फिर सिर में कैंची घूंप दी। लहूलुहान हालत में थाने पहुंची देवी सिंह ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कराया। प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव है। कांग्रेस दोबारा वापसी की उम्मीद में है। ऐसे में कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कहकर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी संजीवनी दे दी है। पूरे प्रदेश में बीजेपी माहौल बनाने में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्री इमरती देवी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करके सियासत गरमा दी। सोमवार को विरोध में इंदौर में हाथ में तख्ती लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया धरने पर बैठे। उनकी तख्तियों में लिखा था, माता बहनों का जो करे अपमान, शास्त्र कहे वो है शैतान। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट करके बताया कि कमलनाथ को नोटिस भेजा गया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा गया है। ग्वालियर संभाग के पार्टी प्रवक्ता के मिश्रा का कहना है कि कमलनाथ ने किसी महिला को निशाना नहीं बनाया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि गांधी परिवार कमलनाथ के खिलाफ एक्शन लेगा, चाहे कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह। ये वे लोग हैं जो गांधी परिवार के रसोई में आग जलाए रहते हैं। प्रदेश में चुनावी संग्राम चरम पर पहुंचता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक चुनावी परिदृश्य पूरी तरह से गायब है। मुकुल वासनिक उपचुनाव की तैयारियों संबंधी बैठकों से लेकर चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस में पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ चुनावी रणनीति से संबंधित सभी फैसले खुद ले रहे हैं। वे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति आदि से सलाह मशवरा जरूर कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला उनका होता है। वे उपचुनाव में किसी तरह का जोखिम लेना नहीं चाहते। प्रत्याशियों का चयन भी उन्होंने सर्वे और स्थानीय पार्टी नेताओं से मिले फीडबैक के आधार पर किया। अपने सिपा सालार तुलसी सिलावट की सीट बचाने के लिए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिर से सावेर में प्रचार के लिए जाना पड़ा और कैंपेन में आयोजित भीड़ भरी सभा में उन्होंने जमकर हमले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर बोले। अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए सिंधिया अधिक आक्रामक नजर आए और खुद को गद्दार कहे जाने के आरोपों पर भी जवाब दिया कि सरकार गिराने की नौबत क्यों आई। त्योहारों के लिए रेलवे पूजा स्पेशल ट्रेन चला रहा है। यात्रियों की संख्या को देखते हुए भोपाल मंडल से 16 गाड़ियां होकर जाएंगी। इसमें से 12 ट्रेन भोपाल स्टेशन, जबकि 4 गाड़ियां मंडल के टारसी से होकर जाएंगी। इसमें छपरा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस छपरा, झांसी पुणे झांसी, गोरखपुर पुणे गोरखपुर, मैसूर वाराणसी मैसूर, वास्को डी गामा पटना
वास्को डिगामा और हुबली वाराणसी हुबली और हबीबगंज रीवा हबीबगंज के मध्य पूजा स्पेशल चलेंगी। कोरोना से अब तक 23,585 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अभी एक्टिव केस 3,581 और 476 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को भी 188 मरीज कोरोना के मिले। 4 मौतें भी आंकड़े में बढ़ गईं, लेकिन कुछ लोग अभी भी बेपरवाह हैं। शहर में 22 मार्च को कोरोना का पहला मामला सामने आने के बाद से सितंबर तक सार्वजनिक स्थान पर थूकने, मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले 14,570 लोगों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।